दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरा यहाँ रहना तुझे पसंद नहीं है तो मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सबकी लाइफ में कोई ना कोई दुख तो होता ही है, पर इतना दुख माँ तुम क्यों अपनी जिंदगी को दुखों का भंडार बनाती जा रही हो। जितना सुनोगी सहोगी सब बस तुम्हें ही सुनाएंगे और तुम अकेले यूं ही बैठ कर रोती रहोगी। राशि अपनी माँ को समझाते हुए बोल रही थी, सब समझती हूँ बेटा, पर मैं सह कर भी कुछ नहीं कर सकती। बहू कार्तिका की आदतों से रितेश भी परेशान है, पर जब भी बात आएगी कार्तिका ऐसे मुंह बना लेती कि रितेश फिर मुझे ही सुना देता है। मैं बस सबका सुनने वाली बनकर रह गई हूँ। एक तेरे से कहकर दिल हल्का कर लेती हूँ, पर तू कभी ये सब बातें भाई से ना कहना, नहीं तो पता ही है यहाँ का कलह तेरे जीवन में भी हावी हो जाएगा। अच्छा सुन, ये बता घर पर सब कैसे हैं। सुमिता जी बात का रुख मोड़ने का प्रयास करने लगी। दिल हल्का करने को बेटी से कह तो दिया, पर डर भी लग रहा था। माँ थी आखिर कहीं राशि रितेश से कभी कुछ कह ना दे। बातचीत खत्म कर फोन रख सुमिता जी अपने पति विभोर बाबू को याद करने लगी, जिनके साथ रहकर वह हर दुख तकलीफ को दूर कर लिया करती थी। पर जब से उनका साथ छूटा वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। बच्चे तब पढ़ाई ही कर रहे थे। जैसे तैसे जुगाड़ कर बच्चों को काबिल बनाया। कुछ रिश्तेदारों ने मदद कर दिया था। अब दोनों बच्चे अपनी गृहस्थी में रस बस गए थे। अब तक सुमिता जी अपने शहर में ही रह रही थी, क्योंकि और रिश्तेदार वहीं आस पास रहते थे तो उनका मन लग जाता था। पर इस बार रितेश सुमिता जी को संग ले आया था। कार्तिका माँ बनने वाली थी, घर में किसी बड़े का होना जरूरी था। फिर सुमिता जी को काम ही किया था अपने घर में। अकेले ही तो रहती थी, पर अपनी मर्जी से आकर एक तो ना मर्जी चल रही थी, ना जैसा खाना वह पसंद करती थी वो मिल रहा था। कभी कभी मन बहुत ज्यादा उदास हो जाता तो बेटी को फोन कर मन हल्का कर लेती। एक पक्की सहेली थी उस शहर में, जिनसे बात कर मन हल्का करती थी, पर अब सोचती एक ही बेटा बहू है, जरा कभी इधर उधर कह दी और इन्हें पता चल गया तो पता नहीं कैसा व्यवहार करे। ये सब सोच बेटी से बात कर मन हल्का कर लेती थी। कभी कभी पति से शिकायत भी करती, अकेले छोड़ गए मुझे, तुम साथ रहते तो बच्चों की बातें तो ना सुननी पड़ती। एक पति का साथ हो तो सब मुश्किल आसान हो जाता है, पर जब उम्र हो जाए तो अकेले जीवन में अपने हिसाब से कहाँ कुछ किया जाता है। कल रात भी ऐसा ही कुछ घटा और सुमिता जी को बेटे ने सार बातें सुना दी। कार्तिका को डॉक्टर के पास जाना था। रितेश कार्तिका को बोल गया था, मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर तुम्हें चेकअप के लिए ले चलूंगा, पर किसी कारणवश रितेश नहीं आ पाया तो सुमिता जी को फोन करके कहा कार्तिका को लेकर डॉक्टर के पास चली जाए। सुमिता जी जब कार्तिका से चलने बोली तब उसने कह दिया वह अकेली चली जाएगी, पास में ही तो जाना है। सुमिता जी ने एक दो बार कहा भी मैं चली
चलती हूँ, पर कार्तिका उन्हें साथ ले जाने को तैयार नहीं हो रही थी। थक कर सुमिता जी कार्तिक को अकेले चले जाने दी। कार्तिका को गए बहुत देर हो चुका था। इस बीच रितेश भी घर आ गया। सुमिता जी को घर पर देख कार्तिका के बारे में पूछने लगा। डॉक्टर ने क्या कहा? ये सब तब सुमिता जी ने कहा, कार्तिका तो अकेली चली गई। मैं बहुत बार बोली, पर वह साथ ले जाने को मना कर रही थी। मैं क्या करती? इतने में कार्तिका घर आ गई। रितेश ने उसे देखते हुए पूछा, माँ के साथ क्यों नहीं गई? अकेले जाने की क्या जरूरत थी? अरे मम्मी जी ने कहा मेरे कमर में थोड़ा दर्द हो रहा, वह नहीं जा पाएगी। कार्तिका ने झट से कह दिया। क्या माँ? एक बात बोला, उसमें भी आपको अपना दर्द दिखने लगा। ठीक है, अब से मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। कार्तिका अकेले गई। कुछ हो जाता तो रितेश तेज में बोला। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सामने कार्तिका की दोस्त खड़ी थी। यार कार्तिका, तेरा मोबाइल कार में ही रह गया और तेरा ये पेस्ट्री भी। दोस्त की बात सुन रितेश कार्तिका को देखने लगा। दोस्त सामान देकर निकल गई। तुम डॉक्टर के पास अकेले गई थी ना? रितेश ने पूछा। नहीं, इस दोस्त के साथ गई थी। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है। फिर हम थोड़ा मॉल चले गए थे। पेस्ट्री देख मन कर गया तो ले आई। कार्तिका ने कहा तुम माँ को साथ इसलिए नहीं ले गई क्योंकि तुम्हें दोस्त के साथ जाना था और कह रही हो माँ मना कर दी। कमाल औरत हो तुम। माँ के साथ नहीं जाना था तो कह देती, दोस्त को लेकर जा रही हूँ। ऊपर से मॉल भी घूमने चली गई। रितेश को गुस्सा आ गया था। सब कुछ ठीक है ना बहू? डॉक्टर ने कुछ एहतियात बरतने को बोला है तो बता दो, ध्यान रखना होगा। और तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? अब जो होना था हो गया। सुमिता जी माहौल शांत करने के ध्येय से बोली, पर अंदर ही अंदर आहत हो गई थी। बहू की बात समान बेटे ने भी सुना दिया था। सोच रही थी गलती किसकी है? क्या बहू को उनका यहाँ रहना पसंद नहीं तो लाए ही क्यों? यही सब सोचते हुए वह राशि से सब कह रही थी क्या करूं? और राशि ने कहा शुभ साफ सब सुनने की गलती मत करो, नहीं तो हमेशा तुम ही गलत ठहराती जाओगी। मम्मी जी कब से आपका फोन बज रहा है, आप उठा क्यों नहीं रहे? अचानक से कार्तिका की आवाज सुन यादों से बाहर निकल आई। देखा तो उनकी दोस्त का सार मिस्ड कॉल था। कॉल बैंक किया। कैसी है रे सुमिता? बेटे बहू के पास जा, हमें भूल ही गई। तुम्हें एक बात बताने को फोन किया है। वह हमारी पड़ोसी थी ना, रमा जी। इतने साल बच्चों से कुछ ना बोलती थी, सब सुनती आ रही थी। एक दिन पहले उनके सब्र का बांध टूट गया। वो बहू की गलती पर जब बेटा उन्हें सुना रहा था तो वह चुप ना रह सकी। अब तो बेटा बहू सोच समझ कर रमा से बात करते। कितना कहा था उसे, सुनती रहोगी तो लोग बिना गलती अपना गुस्सा निकालने को भी सुनाकर चले जाएंगे, इसलिए बेवजह सुनकर दुखी होने से क्या फायदा? दोस्त ने कहा। सुमिता जी सोचने लगी, लगता है अब मुझे भी धीरे धीरे बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं दुखों के पहाड़ में गिरकर अकेले रह जाऊंगी। दोस्तों आज
आज भी कुछ औरतें पुरुष शादी के न रहने पर मन में बहुत से दुख दबा कर रहते हैं। बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। पति पत्नी के कलह का असर माता पिता पर होता है, जो बिना बात के बागी बन जाते हैं। मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति में बोलना जरूरी है, नहीं तो सब आपको हल्के में लेंगे और सुनाकर सल देंगे।